देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे देखिए, आप उनकी दिल की रानी हैं। आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। प्यार के साथ साथ मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट भी दिख रही है। आप वो रानी हो जिसके लिए उनके सजदे में सर झुकता है। आपने अपनी एक इमेज बना ली है और वो इमेज अब कोई नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा दिख रहा है। आईएसआई मार्क एक स्पेशल मार्क है। ऐसे ही आपने कोई ना कोई मार्क उनके दिल पे छोड़ दिया है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। 14 नंबर नहीं, 13 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मुझे दिखा फैमिली के दबाव में आकर उन्होंने आपसे काफ़ी झूठ बोले, ऐसा मुझे दिख रहा है। फैमिली हमेशा उनको नज़र में रखती थी, ऐसी खिड़की से झांकती रहती है उनकी फैमिली हमेशा, और हमेशा उनकी तलवार उनके कंधों पे लटकी रहती थी, जिसकी वजह से वो प्यार होने के बावजूद भी एक तलवार नीचे रखते थे। जो आपका प्यार है उसको हमेशा वो हाइड करते रहते थे उनके डर के मारे। क्यों? स्ट्रेंथ नहीं था उनके मुंह पे बोलने का कि उन्हें भी आपसे प्यार है। सिर्फ आपको नहीं है, मैं भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये बोलने की हिम्मत उनमें कभी नहीं थी। फिर उन्होंने उनके साथ उनके षड्यंत्र में साथ दिया। ज़रूर उन्होंने कोई प्लानिंग बनाई आपको टॉर्चर करने की, है ना, आपको बदनाम करने की। तो इस वजह से हमेशा उन्होंने आपको डिफीट किया, डिसऑनर किया और नेग्लेक्ट किया, और आपको परेशान करके वो बहुत खुश होते थे। वो भी कुछ टाइम के लिए कार्मिक बन गए थे। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। क्यों? स्ट्रेंथ की काफ़ी कमी थी, बहुत दुर्बल थे, मतलब साहस ही नहीं था। देखिए, अगर आप बीमार हो मगर आपकी व्हील पावर इतनी है तो बीमारी आपसे हार जाती है। मतलब किसी भी हालत में आप बिस्तर में नहीं पड़ते हो तो बीमारी भी आप पर हावी नहीं होती है। एक टाइम में आप देखोगे उस बीमारी से आप उभर आए हो। तो वैसे ही इन्होंने उसको अपनी बीमारी बना ली और कमजोरी समझकर वो और आगे नहीं बढ़े, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे करे उतनी ही ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, और सभी के लिए एक ही रीडिंग है। आपके क्रश, आपके हस्बैंड अगर डिवोर्स भी हो गया है मगर आपका प्यार कम नहीं हो रहा है तो आपके लिए ही है ये रीडिंग। लवर्स रीडिंग है, किसी के भी आप लवर हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझसे रीडिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। आपको पसंद आए तो लीजिए, यही मैं कहूंगी। कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों ही अनमैरिड। तो यहाँ पे मैं पहले करंट फीलिंग कोई भी देख सकता है, सभी के लिए है, ये जर्नल रीडिंग है। और जो मैं बीच बीच में ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ वो सिर्फ ट्विन फ्लेम पे ही लागू होगा, आपके लिए कोई काम की नहीं होगी। देखिए, मेरी रीडिंग सारी 100% सभी की यूनियन नहीं होती है। यहाँ पे एक साथ जनरल रीडिंग है ना, 12 राशि की रीडिंग है, बहुत सारी अलग अलग रीडिंग कैच होती है, पिक होती है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि जो लोग मेरे देखेंगे सबका यूनियन होने वाला है। मैंने देखा यूट्यूब में लिखा है, किसी ने लिखा है, आप बोलते हो किसी का सेपरेशन होने वाला है और किसी का यूनियन होने वाला है। तो ऑब्वियसली सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है ना, कि मैंने कहा यूनियन होना है और जितने लोग मेरे देख रहे हैं सबका यूनियन हो जाएगा। किसी का नहीं होगा। आपका ही नहीं होगा तो आप बोलोगे आपकी रीडिंग में तो रोज आता है यूनियन होगा, मेरा तो नहीं हुआ।
अगर आप ट्विन फ्लेम हो, स्टेजेस कंप्लीट नहीं होती तो यूनियन नहीं होता है, तो वो स्टेजेस की भी एनर्जी इसमें होती है, और जिनका यूनियन होने वाला होता है उनकी एनर्जी भी इसमें होती है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है अपनी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, दोनों हस्बैंड वाइफ। पहले वाइफ आई, उसके बाद हस्बैंड भी जंप करके आ गए, अपनी वाइफ के साथ ही रहना है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत जल्दी बहुत से लोग कपल होने वाले हैं, और बाकी लोग वेट करेंगे अपने टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का। यहाँ पे क्या, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आए हुए हैं, दोनों ने ही एक दूसरे को ऐसे पकड़ रखा है, बेशक मुंह से कुछ ना बोले, दोनों के लिए एक दूसरे के लिए प्यार। इन्होंने भी कॉइन पकड़ रखा है, इन्होंने भी कॉइन पकड़ रखा है, दोनों ने एक दूसरे को प्यार को संजो के रखा हुआ है। मगर करे तो कर क्या करे, दुनिया समाज फैमिली में अटके हुए हैं आपके पार्टनर, जो उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो आपने भी स्पेस दे दिया, आप ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ हो, आपने अपनी स्पेस देकर आप दूर हो गए, ऐसा दिख रहा है। अब आपकी ये स्पेस उन्हें भा नहीं रही है, फूट फूट के रो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स आया है। जो इंसान इतना ईगो में रहते थे, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, अब फूट फूट के आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और साथ में आपसे अट्रैक्शन है। क्यों? आप बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस कर रहे हो, पहले जैसे आप ना रहे, पहले जैसे आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, पहले जैसे ऐसे कप लेकर आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो कि कप में दूध भरा है पी लो, गाय का दूध लेकर घूम रही हूँ तुम्हारे लिए, 2 घंटे से तुम्हारे रास्ते में पलके बिछाए हुए हूँ, तुम्हारा आने जाने का टाइम का लिस्ट दे दो, फिर मैं ये 2 घंटे वेट नहीं करूंगी, मेरे पैर दुख जाते हैं। ये तो आपने कभी नहीं कहा होगा, है ना? आपने कभी ये नहीं बताया मैंने क्यों कहा ये बात। तो वो सोचते थे 2 घंटे क्या, 25 घंटे भी खड़ी हो जाओ, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगा, तुम मर जाओ, मुझे क्या पड़ी है। ऐसी एनर्जी में वो जीते थे। और यहाँ पे हो सकता है वेट कर करके आपको मल्टीपल बीमारियां लग गई हो। यहाँ पे अब आपने इनका पीछा छोड़ने के बाद आप बहुत ग्रो कर गए हो। जब तक आप उन्हें यही गाय का दूध लेके पीछे पीछे घूमते थे, या बकरी का दूध, जो भी दूध आपने पिलाया, वो होता है ना गाय की, किसके सींग निकल आते हैं मारने के लिए, ज़्यादा आप अटेंशन दो तो उन्हीं के सींग निकल आए थे, और सींग निकलते साथ ही आपका दूध पीकर आप ही की बिल्ली म्याऊं 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 करती रही, और आप ही को होता है ना गैंग मिलकर आप ही को बदनाम करने में लग गई। किसी किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मैं दिख रही हूँ, हर बात पे झगड़े हो रहे होंगे आपके पार्टनर से, बिना बात के वो बात का बतंगड़ बना रहे हो, या वो दूसरों की बातों में आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आ रहे हैं, आपको सिर्फ यूज करते हैं, जब उनको जरूरत होती है 3 ऑफ कप्स आ जाते हैं वो, और फिर ऐसे रन कर जाते हैं, कुछ दिनों तक गायब हो जाते हैं। वो 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं और 10 कदम पीछे ले लेते हैं, इतना कंफ्यूज रहते हैं। उनकी तरफ से आपको हमेशा मिक्स सिग्नल मिलता होगा, और आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में गुजरते हैं मिक्स सिग्नल से। आप चाहते हो आर या पार, मगर वो इंसान ना आर लगने देता है और ना खुद पार लगता है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। आपको बार बार आपकी लाइफ में आकर आपको पेन देते रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आखिरी कार्ड आया है, डेविल का। अपनी क्वीन के लिए आपके राजा तड़प रहे हैं। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये सबका नहीं होगा, किसी किसी का फिजिकल अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा। ये भी फर्स्ट स्टेज में होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के। आखिरी स्टेज में लस्ट नहीं होता है, आपका फितूर होता है, अपनी फेमिनाइन को पाने का फितूर होता है। मगर फेमिनाइन इतनी अंडरग्राउंड हो जाती है, इतनी आइसोलेशन में चली जाती है कि उनको बिल से निकाल कर वो जो अप्रोच करेंगे वो हिम्मत नहीं होती है उनमें। मगर स्ट्रेंथ आ रहा है, फेमिनाइन को बिल से निकालेंगे ही, और आपके मास्कुलाइन ही बिल से निकाल पाते हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया में उनकी ही ताकत है आप पर विजय पाने की, और किसी में नहीं है। ठीक है ना? तभी फेमिनाइन को सीधा करने के लिए जर्नी स्टार्ट मस्कुलाइन ही करते हैं। फेमिनाइन को कोई सीधा नहीं कर सकता, वो पहले से ही क्वीन जैसी होती है, गरीब हो अमीर हो, उनकी जो सोच होती है ना क्वीन वाली होती है। क्वीन मतलब इंडिपेंडेंट, एक रोटी होगी तो मैं एक रोटी में जी लूंगी, मगर किसी के सामने नहीं झुकूंगी।
मतलब ये अगर गरीब भी है तो ये वाली क्वीन वाली एटीट्यूड, बिना खाए रह लूंगी, एक कपड़े में जी लूंगी, मगर किसी के सामने नहीं झुकूंगी। वो कमी फेमिनाइन होगी जो लालची होगी। तो ऐसी एनर्जी में फेमिनाइन जीती है। तो वहां पर आपके मस्कुलाइन आपकी सारी गंदी आदत छुड़वा देते हैं। बहुत गंदी गंदी आदतें होती है, सारी मस्कुलाइन कहने के बाद आपकी छूट जाती है। और दूसरों की बातें सुनना भी आप टॉलरेट नहीं करते। पहले क्या होता था, आप सोशल वर्क करते हो और लोग आपको बातें भी सुनाते थे, आप शुरू शुरू में चुप रहते थे, मगर जितना आपके मस्कुलाइन आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाती है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करने लग जाते हो, तो आप मूव फट हो जाते हो। आपको लगने लग जाता है मैं तो सोशल वर्क कर रही हूँ, सोशल वर्क में मैं लोगों की बातें क्यों सुनूं। मैं अपना शारीरिक बल, मानसिक बल, तन मन धन लगाकर ये सोशल वर्क कर रही हूँ, अपना टाइम भी दे रही हूँ। 1000 कामों के बीच में मैं टाइम निकाल रही हूँ, और सामने वाला कुछ करता भी नहीं है और आपको ही आंखें दिखाता है, तब आप सुनते नहीं हो किसी की। आपको लगता है भाड़ में जाए ये पोस्ट, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जी में जीतो, और ये एनर्जी आपके ट्विन सोल देते हैं आपको। उनके आने के बाद ये चमत्कार होता है आप में। उसके बाद आप पति के मुंह पे भी बोलने लग जाते हो, जिसकी आपने कभी मुंह पे नहीं बोला होगा। वही डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग फिगर आपकी जिंदगी में होते हैं, कार्मिक, जिनको आपने कभी भी कुछ मुंह पे नहीं बोला होगा। तो ये तब्दीलियां आपके ट्विन आप में लाते हैं। वो आपको स्टेडी हो ना, वही एक सीधा करने में हिम्मत रखते हैं। अभी आपको खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं किसी किसी के पार्टनर। ओ माय गॉड, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। मुझे दिख रहा है दोनों तरफ आग बराबर लगी है प्यार की और घर बसाने की, एक तरफा नहीं है। यहाँ पे लस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। न्यू मून है, लस्ट कहाँ से होगा। अभी तो प्यार ही प्यार है। 3 दिन बाद फर्स्ट स्टेज और मिडिल स्टेज में जो है वो फिर अपने काम में जुट जाएंगे, मगर जो लास्ट स्टेज में है उनका सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लव होता है। तो ये तो मैं बताऊंगी ना, या सबका बताऊंगी, शुरू से ही डिवाइन लव होता है? नहीं होता है। शुरू शुरू में डिवाइन लव नहीं होता। अगर आप फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो, या आपको भी पता होता है, हद से ज्यादा लस्ट होता है। तो यहाँ पे हैंगमैन है, कभी भी एफर्ट्स नहीं डाला थर्ड पार्टी के चलते। अभी तो स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं और मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। यही कार्ड का मीनिंग है, रीयूनियन या रिकंसिलेशन। मिनी यूनियन भी हो सकता है, इसलिए कि किसी किसी का मुझे दिख रहा है मिनी यूनियन होगा, फिर पीठ दिखा के भाग जाएंगे। मतलब इन एंड आउट चलता रहेगा उनका आपकी लाइफ में। मेच्योरिटी से डील नहीं करते सिचुएशन को, और ना ही आपको क्लियर कट बात बोलते हैं। आप चले ना जाओ, इसलिए वो आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। मगर कोई कोई आ रहा है घोड़ी लेकर और आपको चुनेंगे। बस आपको अप्रोच करने की देर है, इसलिए कि डरते हुए नजर आ रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिएगा। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। Inner wisdom, you know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. आप जानते हो आपको क्या करना है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और एप्रोप्राइट एक्शन लीजिए बिना डिले के। ठीक है ना, डिवाइन आपके साथ है, ये कहना चाहती है। ये हैदराबाद की एक मुस्लिम क्लाइंट है मेरी। हेलो मैम, नमस्ते। मेरे हस्बैंड को डिवोर्स मांगती रेडी हुई देने को। मेरे हस्बैंड के घर वाले मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तुम किसी और लड़के को देख लिया है क्या, इसलिए तुम पति को छोड़कर जा रही हो क्या? सब लोग, मेरी भाई बहन मुझसे पूछ रहे हैं तुम हस्बैंड से डिवोर्स क्यों ले रही हो, मैं क्या करूं मैम? तो देखिए, डिवोर्स का भी एक टाइम होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हैं और आप शोर मचा रहे हो कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ, तब आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। रियलिटी है, हर चीज का एक डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, अगर आप नए आए हो तो आपको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया
3D लाइफ से देखती है। एक मर्द और एक पुरुष या दोनों फीमेल भी हो, वो सोचेंगी कैरेक्टरलेस है, सिर्फ फिजिकल होने के लिए ये सब कर रहे हैं और ट्विन फ्लेम का नाम लगा रहे हैं। तो ये खुद को भगवान बता रहे हैं, है ना, भगवान से जोड़ रहे हैं। ये सब बातें साधारण हैं और यही चीज आप जर्नी के आखिरी में 4-5 साल निकल जाएंगे, तब चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे, तब दुनिया साइलेंट हो जाएगी। इसलिए कि तब आपका जर्नी का उस टाइम आपका टाइम आ गया है बोलने का, आपके पति से निकलने का टाइम आ गया है। अभी इसका मतलब ये है आपके पति को छोड़ने का टाइम नहीं आया है, ठीक है ना। अभी आप जितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आपके पति को छोड़ने का टाइम नहीं आया है। आपके पेरेंट्स अगर बाधा दे रहे हैं, मतलब आपका अभी डिवोर्स का टाइम नहीं आया है, और सच में नहीं आया है, इसलिए कि आप 2025 में ही मिले हो, तो आपका डिवोर्स का टाइम नहीं आया है, ठीक है ना। आपके पति भी आपके पास लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, उनके बैगेज भी तो उतारने हैं। आपने लास्ट जन्म में उनकी भी काफी उनको परेशान किया है, तो उनका भी कर्म उतारना है। अब किसी ने लिखा है, हम आपको अप्रोच नहीं करते, बट 3 दिन से इतना मन कर रहा था देखने का, तो स्टेटस डाला तो देख ही लिया, और इतना स्माइलिंग फेस देखकर और रोना आता है। डीएम का स्टेटस बिल्कुल नहीं देखना होता है, वो उनका स्टेटस देखने से ही आप ट्रिगर हो जाओगे, ये नॉर्मल है। और वो हैप्पी हैप्पी फोटो तो देंगे ही ना, वो आपके बैगेज उतार रहे हैं, ये सब दे देकर सेल्फी देंगे अपनी बाइक के साथ, हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, अच्छी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ के गाना गुनगुना रहे हैं, और वो गाना जो आपका फेवरेट है। तो ये नॉर्मल है, इसलिए कि वो आपके गाना भी मिरर कर लेते हैं, कि आपने जो गाना गाया वो गाना भी मिरर कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल है। मैम ये साल तो 1 का है, आपने 8 बोला है। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखें तो जनवरी 1 है, और अगर आप न्यूमरोलॉजी से देखें, है ना, न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2 2 4 6 26, 2 + 6 8, ठीक है ना, 26 ऐसे कैलकुलेट किया मैंने। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखें तो जनवरी मीन्स 1, और जो मैंने कैलकुलेट किया 2 + 6 26, 2026, है ना, जिस वजह से मैंने उस दिन 8 बोला था। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे ट्विन से मेरा सोल मर्ज हुआ था, तो रिसेंट में ही हुआ था सोल मर्ज, और सोल मर्ज होने के बाद आपकी आंखों से ही आपके ट्विन देखने लग जाते हैं। मैं बेड पे बैठी हुई थी, तो मैंने याद नहीं है मैंने क्या किया था, तो मेरे हस्बैंड अपने स्टडी रूम से उठकर आए, बेड के पास आके मुझे डांटा, उन्होंने डांटा। मेरे ट्विन चुपचाप सुन रहे थे अंदर बैठ के। सुनने के बाद इतने दुखी स्वर में उन्होंने मुझे बोला, आई लव यू, मतलब तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। उसी टाइम मैं उठी, मैं स्टडी रूम में आई और उनसे बहुत लड़ाई की। वो साइलेंट हो गए, वो पहली बगावत थी, मतलब आप उनको कुछ नहीं बोल सकते, वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। बाकी अंडरस्टैंडिंग होगी, मगर हर चीज तो 100% किसी भी हस्बैंड वाइफ का नहीं मिलता है ना, कि 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, ये नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का भी नहीं मिलता है। वैसे वो मेरे कहने पे ही उठते बैठते थे, मगर बहुत सी चीजों में हम ऐसे थे बेमेल, तो ये नॉर्मल है। मगर हमारे ट्विन बोलना सिखा देते हैं। मैं फेमिनाइन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मोल्डेड होती है, एडजस्ट कर लेती है, ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है। मगर सामने वाला फिर शेर बन जाते थे, तो आप छोटी छोटी बात कह कह के 20 साल निकाल देते हो शादी के, और उनको आप बब्बर शेर बना देते हो, आप पर बात बात पे टोकने की आदत लग जाती है। तो ये चेंजेस आप ट्विन के आने के बाद फील करोगे, और सोल मर्ज होने की तो बात नहीं, आप किसी की को टॉलरेट ही नहीं करोगे, कोई बकवास कोई ड्रामा आप टॉलरेट नहीं करोगे, दफा हो जाओ, ऐसा आपकी एनर्जी रहेगी, मैं अकेली खुश हूँ, तो ऐसी एनर्जी में आ जाओगे आप। तो ये सारे स्टेजेस हैं जो आप फेस करोगे। पहले स्टेज में ही रियूनियन, शादी शादी कुछ नहीं होने वाला है,
सारे स्टेजेस क्लियर करो। आपका ट्विन आप ही के लिए आए हैं धरती पे और आप ही से शादी होगी उनकी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।